यात्रा की व्यवस्था को लेकर, तैयारियों को लेकर यहाँ पर हम बैठे हैं। बैठक जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई है। ये पूरी तरह से शुद्ध रूप से सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा है, बिल्कुल गैर राजनीतिक है। मैं सबको कहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सेना के गौरव के लिए, देश के गौरव के लिए इस तिरंगा यात्रा में सब शामिल हों, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग इस यात्रा के अंदर शामिल हैं। कहाँ से कहाँ यात्रा? ये रघुनाथ मंदिर से यात्रा शुरू होगी और करण गेट पे इसका समापन। कौन आ रहा है? इसमें सभी लोग, हम सब लोग रहेंगे, समाज के सब प्रमुख लोग रहेंगे और माननीय मनोहर लाल जी जो यहाँ से प्रतिनिधि भी हैं पार्लियामेंट के अंदर और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी रहेंगे। सर, हमारी भारतीय सेना की महिला ऑफिसर शोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक बीजेपी के मंत्री का बयान आपने मैंने आज पढ़ा, वो मध्य प्रदेश के कई, हाँ मैंने पढ़ा, वो गलत बात है। मुझे लगता है कि ऐसा उनका कहने का भाव क्या रहा होगा। मुझे लगता है पार्टी ने उस बात को भी संज्ञान लिया, जो मैंने न्यूज के अंदर पढ़ा है, पार्टी ने भी संज्ञान दिया है। आज आया हुआ था, मैंने सवेरे मेरी न्यूज पे नजर पड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये इन बातों से ऊपर उठ के, ये विषय पूरे हिंदुस्तान का था। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 140 करोड़ मेरे भाई बहन है, हिंदुस्तानियों के गौरव का विषय है और सब ने एक होकर इसके अंदर मैं समझता हूँ देश की जीत की कामना भी की और देश की सेना के साथ सब लोग खड़े थे। सर, एक जवान था भारतीय सेना का, वो पाकिस्तान ने वहां पर सीमा पार चला गया था, पाकिस्तान ने अब छोड़ दिया है, बीएसएफ का जवान था। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो खोखलापन था, आर्थिक मोर्चे पे तो पहले दुनिया देख ही रही थी, कर्जा लेकर वो युद्ध भी लड़ रहे थे तो कर्जा लेके ही लड़ रहे थे, और सेना के अंदर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, एयर बेस था, हिंदुस्तान ने एक ही झटके में उड़ा दिया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, परमाणु शक्ति की बातें करते थे, थ्रेट देते थे, उसका दो टूक जवाब दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश के नेतृत्व ने कह दिया कि हम जब भी बात करेंगे आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पे करेंगे और किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी और हमें किसी की मध्यस्थता की भी जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि बिल्कुल आज जो हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर बैठा है या दुनिया के किसी कोने में बैठा है, आज उसका सीना चौड़ा हो गया। उसको लगता है कि मेरे हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी युद्ध के इतिहास में कोई देश नहीं कर पाया। यात्रा की व्यवस्था को लेकर, तैयारियों को लेकर यहाँ पर हम बैठे हैं। बैठक जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई है। ये पूरी तरह से शुद्ध रूप से सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा है, बिल्कुल गैर राजनीतिक है। मैं सबको कहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सेना के गौरव के लिए, देश के गौरव के लिए इस तिरंगा यात्रा में सब शामिल हों, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग इस यात्रा के अंदर शामिल हैं। कहाँ से कहाँ यात्रा? ये रघुनाथ मंदिर से यात्रा शुरू होगी और करण गेट पे इसका समापन। कौन आ रहा है? इसमें सभी लोग, हम सब लोग रहेंगे, समाज के सब प्रमुख लोग रहेंगे और माननीय मनोहर लाल जी जो यहाँ से प्रतिनिधि भी हैं पार्लियामेंट के अंदर और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी रहेंगे। सर, हमारी भारतीय सेना की महिला ऑफिसर शोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक बीजेपी के मंत्री का बयान आपने मैंने आज पढ़ा, वो मध्य प्रदेश के कई, हाँ मैंने पढ़ा, वो गलत बात है। मुझे लगता है कि ऐसा उनका कहने का भाव क्या रहा होगा। मुझे लगता है पार्टी ने उस बात को भी संज्ञान लिया, जो मैंने न्यूज के अंदर पढ़ा है, पार्टी ने भी संज्ञान दिया है। आज आया हुआ था, मैंने सवेरे मेरी न्यूज पे नजर पड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये इन बातों से ऊपर उठ के, ये विषय पूरे हिंदुस्तान का था। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 140 करोड़ मेरे भाई बहन है, हिंदुस्तानियों के गौरव का विषय है और सब ने एक होकर इसके अंदर मैं समझता हूँ देश की जीत की कामना भी की और देश की सेना के साथ सब लोग खड़े थे। सर, एक जवान था भारतीय सेना का, वो पाकिस्तान ने वहां पर सीमा पार चला गया था, पाकिस्तान ने अब छोड़ दिया है, बीएसएफ का जवान था। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो खोखलापन था, आर्थिक मोर्चे पे तो पहले दुनिया देख ही रही थी, कर्जा लेकर वो युद्ध भी लड़ रहे थे तो कर्जा लेके ही लड़ रहे थे, और सेना के अंदर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, एयर बेस था, हिंदुस्तान ने एक ही झटके में उड़ा दिया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, परमाणु शक्ति की बातें करते थे, थ्रेट देते थे,
उसका दो टूक जवाब दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश के नेतृत्व ने कह दिया कि हम जब भी बात करेंगे आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पे करेंगे और किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी और हमें किसी की मध्यस्थता की भी जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि बिल्कुल आज जो हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर बैठा है या दुनिया के किसी कोने में बैठा है, आज उसका सीना चौड़ा हो गया। उसको लगता है कि मेरे हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी युद्ध के इतिहास में कोई देश नहीं कर पाया।